हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ग्रामर सेशन। दिस इज रवि बजाज एंड आज इस ग्रामर के सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले सेशन में हमने किया था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, किया नहीं था, शुरुआत की थी हमने। उसमें क्या रूल्स किए थे एक बार नजर मार लेते हैं मोटी मोटी, उसके बाद आज अगले रूल पे आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, हम क्या करेंगे गाइस, पहले आपको मैं रूल बताऊंगा हिंदी में और इंग्लिश में, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे आपको ताकि वो क्लियर हो जाए पॉइंट। एंड पिछले कुछ सालों में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, हम वो एग्जाम्पल्स आपको यहां दिखाएंगे। बच्चे क्या क्या गलती करते हैं, दिमाग कहां कहां चलता है, इस चीज को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको एक बार जल्दी रिवाइज करवा देता हूं। इससे पिछले सेशन में यानी कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 1 क्या था। रूल नंबर 1 में आपने देखा था सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में अगर दो सब्जेक्ट्स को ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट के द्वारा जब जोड़ा जाता है तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या होता है, जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है एंड पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन होता है, वो अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट हम लगाते हैं। गॉट इट। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो क्लास का एक रिकॉल हो जाएगी कि ईदर ही और हिज फ्रेंड्स हैज या हैव, तो बाद वाला नियरेस्ट लेते हैं तो हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो क्या आएगा, हैव आएगा। कुछ याद आया जी। तो ये तो थी पिछली क्लास, और जिन बच्चों ने वो क्लास मिस की है बटन दबाइए, नीचे लिंक दिया हुआ है, पहुंच जाइए उस क्लास पे। ठीक है, और नीचे हमारी ऐप, हमारी जो ऐप है उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है, उस पर आइए ना। उस पर आपको वोकैब करा रहे हैं, क्लोज टेस्ट करा रहे हैं, और ये सब सेशन उसमें आ रहे हैं। रात को 9 बजे आपको पता है क्विज टाइम होता है हमारा, ठीक 9 बजे शुरू होता है, और 10 मिनट का क्विज टाइम आप अपनी नॉलेज चेक करते हैं। फिलहाल पहले हम इस क्लास को करते हैं, उस पर वापस आएंगे। तो आज का गाइस हमारा ये रहा रूल नंबर 2। रूल नंबर जो 2 है वो रूल नंबर 1 से एकदम उल्टा है। ठीक है ना। रूल नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था, जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाता है ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो या नन बट के साथ, तो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। यहां उल्टा है। देखिए ये व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय, इन सबको देखिए, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in addition to, like, unlike, like का opposite है unlike, with, rather than, except, no less than, and nothing but। जब इनके द्वारा दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा जाएगा तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा, that will be, helping verb will be used and possessive case of the pronoun will be used according to the first subject। अब फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ जोड़ेंगे, यानी कि ये जो सारे वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये स्टेपनी का काम करेंगे। स्टेपनी होती है ना, स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं, तो एक स्टेपनी होती है जो साथ साथ चलती है। तो ये वर्ड्स के साथ जो हम अलग से सब्जेक्ट लगाएंगे वो स्टेपनी का काम करेगा। तो मेन तो रहेगा फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब। मैंने जो भी कहा अगर आपको कम समझ आया तो ज्यादा कैसे समझ आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू। आइए समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। और हाँ, ये जितने पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, अलोंग विद, इन एडिशन टू, लाइक, नथिंग बट। नथिंग बट क्या होता है, इसकी हिंदी हमें पता ही नहीं, यूज कैसे होता है। तो मैं कुछ वीडियोस, कुछ टॉपिक, कुछ सेशन तैयार कर रहा हूं इनके ऊपर, ताकि इंग्लिश बोलने में भी आपको कोई दुविधा ना हो। एंड व्हेन यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स इन योर राइटिंग, ओहो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस पर आएंगे, बट पहले इस रूल को देखते हैं। दिस इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंड ये देखिए जी, सेंटेंस आपके सामने है, मीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स। भाई साहब दो सब्जेक्ट हैं यहां, एक तो है मीना जी और दूसरे हैं हर फ्रेंड्स। अब हमें पता लगाना है हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज या आर। अभी क्या बताया था आपको, जब एज वेल एज के साथ जोड़ा जाएगा दो सब्जेक्ट्स को तो हेल्पिंग वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दैट इज मीना। तो मीना जी यहां क्या कर रही है जी, इज, आर इज रॉन्ग, इज करेक्ट। सो हम क्या बोलेंगे, मीना एज वेल एज हर फ्रेंड्स इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट। एक्चुअली जब आप हिंदी में बात करते हैं तो आप क्या बोलते हैं जी, मीना और उसके फ्रेंड्स पढ़ाई कर रहे हैं।
तो मीना एंड हर फ्रेंड्स, है ना। बट एक्चुअली आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, इस सेंटेंस को दूसरे, भाई लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, पंजाबी है, वैसे इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, एक सेंटेंस को बोलने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, वो इस सेंटेंस को ऐसे भी दे सकता था, कैसे, मीना इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट along with her friends, with her friends, समझ रहे हैं। बट यह ऐसे भी कर सकता था, मीना इज स्टडिंग फॉर द टेस्ट एज वेल एज हर फ्रेंड्स, बाद में डाल देता, लैंग्वेज है, ये भी सही होता। बट उसने जान के यहां डाला क्योंकि वो क्या कह रहा है आपको, एसएससी दे रहे हो, गेस्टेड ऑफिसर बनना है, हाँ कस्टम में जाना है, ओह एग्जामिनर वाली पोस्ट चाहिए, तो सॉल्व करो ना। आपने कहा जी आता है, अच्छा आता है तो करो ना, इज आएगा आ रहेगा, है ना। इसीलिए उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को टेढ़ा किया। तो आपको सारे दाव पेच सीखने हैं, बात ये नहीं है कि इज आएगा या आ रहेगा, बात ये है कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अभी आप देखेंगे हमारे आगे आने वाले ग्रामर में इतने सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिसमें वो आपको कहां कहां कंफ्यूज करता है, हम वो सारे दाव पेच यहां सीख लेंगे, वो वाले नहीं, ये वाले, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तो करेक्ट आंसर है मीना के अकॉर्डिंग इज, बट अगला एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, मनी टुगेदर। ये देखो जी, मनी यहां पर हमारा सब्जेक्ट हो गया 1, व्हाट इट, टुगेदर विथ 2 बैग्स, 2 बैग्स, ये हो गया हमारा दूसरा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 2, टुगेदर विथ के साथ जोड़ा गया है, फाइन, वाज वर स्टोलन। भाई ये तो समझ आ गया आपको कि यहां चोरी हुई है, क्या चुराया गया है, मनी और 2 बैग्स। बट वाज या वर, हम तो हो गए कंफ्यूज, हम नहीं भाई साहब, वो कंफ्यूज होंगे जिन्होंने टॉपिक नहीं पढ़ा है। हम कंफ्यूज क्यों होंगे, क्योंकि टुगेदर में, ये जो अभी आपने सीरीज देखी है, रूल नंबर 2 में हम देख रहे हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी कि मनी के अकॉर्डिंग आपको यूज करना चाहिए सिंगुलर यानी कि वाज, वर नहीं। और हमें पता है ना, नाउन में पढ़ा होगा, मनी अनकाउंटेबल होती है, मनी का प्लूरल नहीं होता। इसलिए जब आप टैक्सी या ऑटो से उतरते हैं और इंग्लिश में कहते हैं भैया कितना हुआ हमारा फेयर, तो क्या बोलते हो, हाउ मच मनी, हाउ मैनी तो नहीं बोलते ना, क्योंकि मनी इज अनकाउंटेबल। अच्छा, बहुत से बच्चे ये बोल रहे होंगे यार मनी काउंटेबल कहां होती है, मनी काउंटेबल कहां होती है, मनी तो गिन सकते हैं। यार कंफ्यूज कर दिया तुमने, मनी गिन सकते हैं क्या, काउंटेबल होगी या अनकाउंटेबल होगी। मनी काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। मनी नहीं गिनते, आप क्या गिनते हो पता है, आप करेंसी गिनते हैं, आप करेंसी गिनते हैं, मनी नहीं गिनते हैं। गॉट इट, ये पॉइंट था, इसलिए हम हाउ मच कहते हैं, हाउ मैनी नहीं कहते। कितना हुआ भैया मेरा, कितना पैसा हुआ, हाउ मच यू विल चार्ज फ्रॉम राजौरी गार्डन टू नोएडा, हाउ मच, गॉट इट। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये था हमारा सेंटेंस नंबर 2, मनी के अकॉर्डिंग आपने लगाया वाज, एंड ये रहा नंबर 3। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए बस। तो देखिए कह रहा है ही अलोंग विद हिज कजन्स हैज हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का रूल ये होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ और सेकंड पर्सन के साथ हैव लगता है, और थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर हो तो हैज, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो हैव। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट रूल है। अगर टेंसेस आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी टेंसेस वाला सेशन जरूर देखिएगा, बड़े प्यार से समझाया आपको पूरा टाइम देकर विद सो मेनी एग्जांपल्स। फिलहाल इस सेंटेंस को देखते हैं। ही हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, अलोंग विद से जोड़ा गया है दूसरे सब्जेक्ट को, क्या है, हिज कजन्स, हैज या हैव, हिज कजन्स के हिसाब से तो हैव आना चाहिए, बट हम जो रूल कर रहे हैं रूल नंबर 2 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का, अभी इतने सारे वर्ड्स देखे थे, दिखा देते हैं दोबारा, इतने सारे जो वर्ड्स देखे थे, इसके लिए तो हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट लेते हैं ना, है ना। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं बस, भूल ना जाए, इंसान है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये ही के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ही के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव होगा ना जी, बिल्कुल नहीं होगा, हैज ही होगा। गॉट इट। तो ही हैज कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है हैज हैव के साथ, एंड दिस वर्ब, दैट्स ऑल। कोई डाउट?
गाइस कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर पूछिए, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आपको आंसर करूं। और देखिए इतना सेल्फिश मत बनिएगा, आप थोड़े सेल्फिश हो रहे हैं। सर सेल्फिश कैसे? भाई खुद ही देखते रहोगे या दूसरों को भी बताओगे? छोटे भाई बहन हैं घर में, उन्हें अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करवाइए। फ्रेंड्स को नहीं बताएंगे, इतने सेल्फिश, फ्रेंड्स को भी बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब तो आप कर चुके हैं मुझे पता है, नहीं किया बटन दबाओ, बेल वाला भी। और हाँ, फ्रेंड्स का भला नहीं करोगे, वो चाचे मामे मासी के बच्चों का भला नहीं करोगे, उन्हें भी बताइए ना। घर में बैठे बैठे सीखने का, सिखाने का सुगंध है और शिक्षा है, जितनी फैलाओगे उतनी खुशबू खुद को मिलेगी, उतना खुद सीखोगे। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस पे। ये देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखिए, गलती मत करने का। ही अनलाइक हिज ब्रदर्स, ही हो गया सब्जेक्ट 1, अनलाइक से जोड़ रहे हैं, और ये हो गया हिज ब्रदर्स, ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, इज आर वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट क्या होता है यार, पता आपको? अरे बस 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 गूगल पे मत जाइए, बता देता हूं क्या होता है। देखिए एक वर्ड होता है थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी होता है इकोनॉमिकल। ये क्या होता है यार? जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। कंजूस नहीं होता ये, कंजूस तो माइजर होता है। वो माइजर जो होता है वो एक नेगेटिव वर्ड है, ये वो नहीं है। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है इकोनॉमिकल, जो सोच समझ के पैसा खर्च करता है। हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी बर्गर खाना है, मुझे मैकडॉनल्ड्स पे जाना है, निकालो 200 रुपए। 200 रुपए तो लगेंगे, पेप्सी भी साथ में पियेंगे, कोक भी, है ना। तो मम्मी कहती है बेटा घर बैठ पकोड़े तल रही हूँ। आप क्या कहते हो? मम्मी तो कंजूस है। जी नहीं, मम्मी कंजूस नहीं है। फिर आपने क्या कहा? मम्मी मुझे लंबी कार लेनी है। बेटा स्कूटी से काम चला ले अभी, ठीक है ना, इतने पैसे नहीं है। माँ है तो सही, वो तेरे कोर्स के लिए रखे हैं, तेरे फ्यूचर के लिए रखे हैं। अभी तुझे क्या करने का, अभी पहले जॉब हाथ में ले ले, लंबी कार लेंगे, फार्म हाउस भी लेंगे, क्यों घबराता है? नहीं, मम्मी तो कंजूस है। कंजूस नहीं है भाई। मम्मी मुझे कोर्स करना है, निकालो 20,000 रुपए, ले बेटा तेरे लिए तैयार है। अब मम्मी कंजूस नहीं है ना। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच समझ के पैसा खर्च करते हैं, कहां करना है और कहां नहीं, उन्हें हम कहते हैं थ्रिफ्टी, इकोनॉमिकल। उसका ऑपोजिट क्या होता है? ले अंबानी, ले टाटा, क्या? स्पेंडथ्रिफ्ट। भाई बर्गर दे, एक नहीं 5 दे, चीज भी लगा दे, पेप्सी नहीं जूस भी दे दे। कितना? 200 का बजट, बजट उजट नहीं, मैं तो 1000 खर्च करूंगा। यह है स्पेंडथ्रिफ्ट। बर्थडे पार्टी पे 500 खर्च करने थे, 10,000 कर दिए, यह है स्पेंडथ्रिफ्ट। कोटेड? आ गया समझ? हाँ, तो अब बताइए जी क्या करें। ही अनलाइक हिज ब्रदर्स इज या आर वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट। सेंटेंस का मीनिंग समझ आ रहा है? आंसर तो हमें पता चल गया। ही के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यानी कि इज, आर गलत है, तो ही इज वेरी स्पेंडथ्रिफ्ट अनलाइक हिज ब्रदर्स, यानी कि उसके भाई हैं या नहीं है? उसके भाई अनलाइक बिल्कुल नहीं है, वही है ना। और अगर लाइक होता तो उसके भाई भी हैं और वो भी हैं। गॉट इट? अच्छा, ये जो ये मुद्दा था थ्रिफ्टी वाला, इकोनॉमिकल, माइजर, ये भी तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, परंतु वोकैब पार्ट में आते हैं। और आप वोकैब का हमारा पार्ट या तो देख चुके हैं, हमारी OMG सक्सेस जो हमारी अपनी ऐप है, उसका हमने सब्सक्रिप्शन में पूरा, सॉरी नीचे डिटेल में पूरा दिया हुआ है। आप उसके लिंक पे जाइए और उसे डाउनलोड मारिए प्ले स्टोर से, और उसके अंदर इतना खजाना है, मुझे समझ नहीं आता आप यहाँ कर क्या रहे हैं। क्या वीडियो गेम, टीवी भी छोड़ो ना, उसे पहले वो करिए, आपके लिए जरूरी है। और दूसरी बात ये रही कि हम जो ग्रामर के टॉपिक्स कर रहे हैं ये भी उसमें डालेंगे। एंड वोकैब पे तो हमने वो किया है जो इंडिया में अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ, वो आप देखेंगे, खुद पता चल जाएगा। हमारी सिनोनिम्स की स्टोरीज, हमारे वो जो वोकैब कराने के पिक्चर वाले मेथड, बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते देर ही मत करिए, खटा एक जंप करिए वहां पर और सीखना शुरू करिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 5। ये एवरीथिंग एक्सेप्ट द बोट्स वाज एवर इन गुड ऑर्डर। ये एक्सेप्ट से जोड़ा गया है। व्हाट इज एक्सेप्ट? के सिवाय, को छोड़कर, है ना। बूट्स क्या होता है? शूज। फाइन, तो एवरीथिंग हो गया हमारा सब्जेक्ट 1, द बूट्स हो गया सब्जेक्ट
2 एंड इसके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए जी, वाज या वर? आंसर आपको पता है, सभी में एक ही चीज चल रही है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट एंड इट शुड बी एवरीथिंग वाज, वर नहीं। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, फाइन। मैं फिर बता रहा हूं, कोई डाउट है पूछिए ना, कमेंट्स में पूछिए, और आपको बताना है कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आपको लग रहा है यार अभी और एग्जाम्पल होने चाहिए तो और लेकर आएंगे ना। अभी कौन सा क्लासेस खत्म हो रही है, अभी तो शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आने वाला है। और ये रूल्स तो मैं आपको बार बार मिक्स्ड एरर में भी कराऊंगा और याद दिलाऊंगा इसी टॉपिक का, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। बच्चों याद करो रूल नंबर 2 में क्या था, ऐसे करके याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो अभी हम एक एक्सरसाइज देखते हैं, मतलब ये तो थे एग्जाम्पल्स, हमने ये 5 एग्जाम्पल देखे, फाइन। अब एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम में कैसे आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था, जरा उस पर भी डालते हैं ग्लैंस। कम ऑन, दिस इज एक्सरसाइज, टिंग डिंग डिडिंग। नंबर 1 को देखिए, द टीचर विद हिज 2 सन्स आर डूइंग रिसर्च दीज डेज। पता लगा सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है, ए बी सी डी या नो एरर? मुझे तो नो एरर लग रही है, नो एरर है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। द टीचर विथ हिज 2 सन्स, पहला सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, ये हिज 2 सन्स हो गया सेकेंड सब्जेक्ट, और हमें लगाना था द टीचर के अकॉर्डिंग टिंग डिंग डिडिंग इज लगाना था, आर गलत था। तो पार्ट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन से पार्ट में एरर है, आप कर दोगे सी में, ठीक है। और जब करके आएंगे तो मैं पूछूंगा बच्चों क्या किया, आप बोलेंगे सी किया। मैं आपसे पूछूंगा क्यों किया, तो तब आपको बताना है जी इस जाना था, है ना। एक मेरा स्टूडेंट था, वो बेचारा बिल्कुल सीरियस नहीं था, पढ़ता वढ़ता नहीं था, फी दे के घर बैठ जाता था, है ना, और आता था और बोलता था सर ये होगा। मैंने ये क्यों हुआ, मुझे लगता था इसमें इतना दिमाग तो है नहीं। कहता लूडो का गीटा लेके गया था, 1 आया तो ए, 2 आया तो बी, 3 आया तो सी। मैंने 6 आया तो क्या करेगा, तू तो गया बेटा, है ना। ये काम नहीं करना, सीखने का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। कम ऑन, यू रैदर देन से जोड़ा, यू रैदर देन योर फादर आर टू ब्लेम। क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते, योर फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू फर्स्ट पर्सन है, रादर देन से जोड़ा गया है, यू रादर देन योर फादर आर टू ब्लेम। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, आपको देना है। क्या बोले, मैं नहीं कराऊंगा ये आप बताइए कि इसमें एरर कौन से पार्ट में है, ए में, बी में, सी में, डी में, ई में भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। कमेंट में जल्दी जल्दी लिखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 2 एरर पार्ट जो भी ए बी सी डी ई, ये आपको लिखना है, ये मैंने आप पे छोड़ा। गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कम ऑन। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match। ये forthcoming क्या होता है पता है ना, अपकमिंग फोर्थकमिंग में डिफरेंस क्या होता है ये भी हम अलग से पढ़ाएंगे। तो द कैप्टन along with his team, तो कैप्टन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, इज। गॉट इट। पहले के अकॉर्डिंग करना है भाई, ठीक है। डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, वो है नंबर 2, वो मुझे आता नहीं है एक्चुअली, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। कम ऑन। द रिपोर्टर along with the camera crew were kidnapped by the terrorists in Pakistan last night। पाकिस्तान में क्या किया गया, किडनैप कर लिया गया। किसे किसे, रिपोर्टर को और कैमरा क्रू को। कैमरा वालों का जो ग्रुप था पूरा क्रू, हाँ, तो उसे कर दिया गया। तो क्या ये सेंटेंस सही है, ये वर्ड सही लग रहा है मुझे, सही है ना, वर्ड सही कर दें जी नहीं। along with the रिपोर्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या करने का, यहां वास करने का, दैट्स ऑल। तो आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा पक्का। एक्सरसाइज हमने कर ली है और अब हम क्या करने वाले हैं, कम ऑन, क्या करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको देना है। रूल नंबर 1 और 2 को इकट्ठा पढ़ लीजिएगा। अगला सेशन हम जो लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे रूल नंबर 3 में क्या है, एक्सेप्शंस क्या क्या हो सकते हैं इस रूल में। इस क्वेश्चन का अगर कोई डाउट होगा
तो आप नीचे लिख देंगे, हम डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है। फिलहाल बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, डोंट वरी। तो अब हम मिलने वाले हैं अगले सेशन में। आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूं, रोज रात को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे हमारा क्विज टाइम यूट्यूब चैनल पर आता है। रवि बजाज सर चैनल का नाम है, आप जानते हैं। आप अपना स्कोर पता लगाते हैं 10 में से कितना है रोज, और आपको उसमें अपना स्कोर बताना है। संडे को हमारी स्पेशल क्लासेस आ रही हैं ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है, बहुत मजेदार, जो इंडिया में अभी तक नहीं हुआ वो हम कर रहे हैं। वो कैब में तो आप जानते हैं मोनोपोली है जी हमारी ऐप पे आइए, खुद देख लीजिए। तो अब हम मिलेंगे अगले सेशन में, बट प्लीज सेल्फिश मत बनिएगा। कजन वजन दोस्तों को जल्दी बताइए, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब, और आगे बढ़ने का। रोज आपको कुछ ना कुछ बढ़िया बढ़िया हम कराएंगे। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, वो भी पूछिए, उसके ऊपर एक और टॉपिक बना देंगे पक्का, आई प्रॉमिस। आप कोई टॉपिक से डर लगता है, नीचे लिख दो, उसके ऊपर बनाएंगे ना वीडियो, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं अगले सेशन में, इसके अगले रूल में, कौन सा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर।